गुरुवार के दिन यदि इस ज्योतिष शास्त्र के विशेष उपाय को आपने कर लिया तो यकीन मानकर चलिए लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की दोनों की ऐसी विशेष कृपा अनुकंपद कृपा आप पर प्राप्त होगी जिससे आपके जीवन में झेल रही सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ध्यान से देखें इस वीडियो को, बहुत महत्वपूर्ण आज का यह वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखें जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। यदि व्यक्तिगत आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है आपके कुंडली के अनुसार, हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट भगवान प्रसाद शास्त्री जी इसका सोल्यूशन करेंगे। स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी स्वेच्छानुसार। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो का संपूर्ण सार क्या रहने वाला है। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन इनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का भी पूजन करने का विधान है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु दोष है उसे गुरुवार के दिन बृहस्पति का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए पूजा पाठ के लिहाज से गुरुवार का दिन बहुत ही खास व महत्वपूर्ण माना गया है। जिस घर में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की दोनों की कृपा एक साथ पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप इस बताए गए उपाय को कर लेंगे तो बहुत बढ़िया परिणाम आपको इसके देखने को मिलने वाले हैं अपने जीवन में। चलिए जानते हैं इस वीडियो का संपूर्ण सार क्या रहने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। ध्यान से सारी चीज़ों के बारे में सुनिएगा, मेरा यही निवेदन है। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं समस्त चीज़ों के बारे में किस प्रकार से करना है। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से वीडियो का मेन टॉपिक जो है तो आरंभ होने जा रहा है। सुनिएगा ध्यान से। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उपवास रखा जाता है। विष्णु जी के सामने कुश का आसन बिछाकर बैठें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। ध्यान से सुन लें कि जो लोग उपवास रखते हैं या नहीं रखते हैं, उपवास रखना तो बहुत अच्छी बात है, उससे बड़ा तप कोई नहीं होता है। उपवास से बड़ा तप हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि उपवास से बड़ा तप कोई भी नहीं होता है। क्योंकि जब आप उपवास करते हैं आपके पेट में कुछ अन्न नहीं रहता है तो आपका मन साफ रहता है, तभी भगवान की भजन में आपका मन अच्छे से लगा रहता है। यदि आप के पेट में भोजन चला जाता है यानी कि तलित पदार्थ चले जाते हैं, सात्विक भोजन आप नहीं करते हैं, आप तामसी भोजन करते हैं, तो आपके मन को कहीं ना कहीं वह अशुद्ध करता है। उपवास रखने का ये भी बहुत बड़ा पर्पज होता है कि आपका मन शुद्ध रहे, जिससे आप भगवान को अच्छे से स्मरण कर सकें, उनका नाम जप कर सकें, आपका मन भटके ना, क्योंकि जिस तरह से आप अन्न खाएंगे उस प्रकार से आपका मन होगा। इसलिए उपवास को इतनी महत्वता दी जाती है ताकि आपका मन दूसरी ओर ना भटके। तो इसलिए उपवास रखते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं रखते हैं तो आपको क्या करना है कि विष्णु जी के सामने कुश का आसन बिछाकर बैठना है और विष्णु चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, विष्णु जी के समक्ष आपको घी का दीपक जलाना है। और यदि आपकी ऐसी स्थिति है कि आप दूसरों को मदद पहुंचा सकें तो आप ज़रूरतमंदों को उस दिन पीले रंग का फल या पीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं पीले रंग का वस्त्र दान करें, वस्त्र किसी भी रंग का दान कर दें। जिनको सच में आवश्यकता हो उस चीज़ की उसको आप दान करें, बिना किसी इच्छा के, यानी कि बिना किसी मनोकामना को मांगते हुए आप दान करें, बिना किसी स्वार्थ के। कहने का अर्थ यही है स्पष्ट कि बिना किसी स्वार्थ के आप किसी ऐसे ज़रूरतमंद को गुरुवार के दिन पीले चीज़ों का दान दें। पीले चीज़ों को दान ना भी दें तो वस्त्रों का दान दे सकते हैं, या उन्हें जो आवश्यकता हो उनको आपको सहायता पहुंचानी है एक प्रकार से। ऐसे में भगवान बहुत जल्दी कृपा बरसाते, क्योंकि जब आप उनके अंश हैं और उनके ही भेजे गए, क्योंकि देखिए हम सभी भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश ही जब भगवान के अंश की मदद करते हैं तो भगवान को इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान की सबसे जल्दी कृपा पाने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करें जिसको आप ना जानते हो और जिससे आपका कोई स्वार्थ ना हो। ऐसे में भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप यह करना है। और यदि संभव हो सके तो अन्न का दान भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ज़रूरतमंदों को किसी प्रकार से आप दान कर सकते हैं, या तो किसी को आप गोली दवाई दे सकते हैं, किसी का इलाज करा सकते हैं, या किसी को भरपेट खाना खिला सकते हैं, या जो जैसे जिसको ज़रूरत हो उस हिसाब से कर सकते हैं। बस नशा पत्ती इत्यादि की चीज़ों को वर्जित है, चीज़ें आपको नहीं करनी है। यानी कि धन भी किसी को नहीं देना है जिससे वह गलत चीज़ें करे और उसका गलत प्रभाव आपको देखने को मिले।
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु व देवगुरु बृहस्पति का पूजन करते समय पीले रंग का वस्त्र धारण करना अति शुभ माना जाता है। तो संभव हो सके तो पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें पूजा करते समय। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने से सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे सभी देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा माता तुलसी के बिना अधूरी है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का वास उनमें माना गया है। इसीलिए गुरुवार के दिन तुलसी का पूजन अवश्य करें। शाम के समय तुलसी में देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। यही महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। यदि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा पाना चाहते हैं दर्शकों, तो भगवान विष्णु की पूजा के साथ आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी होगी, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है तब तक जब तक आप तुलसी माता की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी माता में साक्षात लक्ष्मी जी का वास माना गया है। तो दोनों की यदि आप पूजा करेंगे, पूजा तो आपको भगवान विष्णु जी की करनी है, केवल एक दीपक आपको जो है तो लक्ष्मी माता की जला देना है और आरती कर देना है। घी का दीपक प्रयास करें कि आप जलाएं। घी का दीपक अत्यंत लाभकारी होता है, तो घी का दीपक आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की जड़ को धोकर पीले रंग के कपड़े में बांध लें और अपने तिजोरी में रख दें। इससे आपका जो धन है वह फालतू चीज़ों में कम खर्च होता है, यानी कि व्यर्थ की चीज़ों में आपका धन कम खर्च होता है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। तो इस विशेष उपाय को भी आपको जरूर करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो जो पूजा पाठ हमने आपको इत्यादि चीज़ें बताई हैं इनको आप तो ज़रूर ही करें। इसके अलावा तुलसी की जो जड़ होती है उसे पीले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर भी आप बांध देते हैं। सुन लीजिए फिर से ध्यान से। यदि आप गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार में बांध देते हैं, ऐसे में घर में आपके निगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। निगेटिविटी प्रवेश करने का अर्थ यह होता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाती है, इत्यादि चीज़ें यदि हो रही हैं तो ऐसा विशेष तौर पर आपको करना चाहिए। इससे राहत देखने को निश्चित तौर पर आपको मिलने वाली है। इसी के साथ भोग जब आप भगवान विष्णु को लगाएं तो प्रयास करें कि पीले रंग की मिठाइयाँ हो या पीले रंग का कोई फल हो तो उसका भोग लगाएं। उसके बहुत बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को जो है तो पीले रंग की चीज़ें ही पसंद होती हैं, और यदि उनके पसंद अनुसार आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान मांगते हैं केवल आपका भाव, किस प्रकार से आप उनकी सेवा करें, आप उनको कितना अपने आप को समर्पित करते हैं, भगवान यही चीज़ आपसे मांगते हैं। बाकी आपके पास कितना धन है, कितना आप उनको भोग लगाते हैं, कौन सी मिठाई का भोग लगाते हैं, कौन से फल का भोग लगाते हैं, उनसे इन सबसे नहीं मतलब रहता है। आप कितने भाव से उनको प्रकट कर रहे हैं। तो जब आपका यह भाव ही होगा कि आप उनको अच्छी अच्छी मिठाइयों का भोग लगाएं, अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग लगाएं, तो आपका यही भाव ही उनको समर्पित होगा। तो इससे भगवान ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो इन सारी चीज़ों को जरूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो में। फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य विशेष महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।